नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अक्टूबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्टडी विद रोहित खत्री है। फेसबुक पर भी इसी नाम से मेरा पेज है। टेलीग्राम पेज है स्टडी विद रोहित खत्री, वहां पर आप सेशंस की पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मेरा स्टडी विद रोहित खत्री के नाम से ही है। और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है स्टडी विद रोहित खत्री, वहां पर भी मैं स्टडी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं। तो ये सारे के सारे जो भी ये एप्स हैं आप यूज करते हैं तो सभी पर मुझे फॉलो करें, ताकि आपको जो है नया से नया कंटेंट जो है टाइम पर मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भारत में लोक नृत्य जो है कुछ राज्यों के वो डिस्कस करेंगे। जैसे गुजरात के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है गरबा, डांडिया, भावी, टिप्पणी और पढ़र। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में घूमर, चक्री, गंगोर, झूलन, लीला, कालबेलिया, सुसीनी, जूमा और गपाल। बिहार के हैं जाट, जाटिन, पाइका, सोहार, झुमरी, झिझिया, चकवा, कजरी और विदेशिया। महाराष्ट्र में लावनी, डिंडी, तमाशा, पवादास, कोली और डांगरी गाजा। हरियाणा के हैं झूमर, धाप, कोरिया, रासलीला, गुगा, लूर, धमाल, फाग और सांग। तो ये सारे लोक नृत्य हैं। 5 स्टेट के मैंने आपको बताए हैं। उसके अलावा भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 है, वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथकली ये केरल का है, सत्रिय नृत्य असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और मोहिनीअट्टम केरल का है। तो ये थे 8 सत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो कि भारत में है। अब हम करेंगे अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज विद थीम। अगर किसी की थीम है तो थीम मैं आपको बता दूंगा, और अगर किसी डे से कोई और फैक्ट जुड़ा है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड हैबिटाइट डे 2 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम है रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। और ये अक्टूबर में पहले मंडे को मनाया जाता है। इस बार जो है पहला सोमवार जो है 2 अक्टूबर को था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी होती है। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही होती है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर 4 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, इसकी थीम थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स, गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। विश्व दृष्टि दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी लव योर आईज एट वर्क। विश्व गठिया दिवस ये भी 12 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम थी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। और विश्व प्रवासी दिवस जो है, पक्षी दिवस जो है साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम थी इस बार वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। 15 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपति और साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस आता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व ट्रामा दिवस 17 अक्टूबर को बनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ये 22 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी वन साइज डज नॉट फिट एट ऑल।
यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक निर्माण को दर्शाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया गया। एंड में है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस या यूनिटी डे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, देश का पहला अग्निवीर कौन है जो सियाचिन में शहीद हुआ? तो देश के पहले अग्निवीर जो सियाचिन में शहीद हुए, गावते अक्षय लक्ष्मण इनका नाम है। तबीयत खराब होने के कारण और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण इनका जो है इनका देहांत हो गया और ये भारत के पहले अग्निवीर शहीद कहलाए जाएंगे। महाराष्ट्र के हैं ये और ये फायर एंड फ्यूरी कोर्प्स के हिस्सा थे। इनकी इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। गावते अक्षय लक्ष्मण। कौन हॉस्पिटल सर्विसेज की डीजी बनने वाली पहली महिला एयर मार्शल बनी है? तो हॉस्पिटल सर्विसेज की पहली फीमेल वुमन एयर मार्शल डीजी बनी है साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर जी की इमेज भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना को कौन सा युद्धपोत सौंप दिया गया है? तो वारशिप जो है भारतीय नेवी को दिया गया है, उसका नाम है आईएनएस इम्फाल। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं, सबसे पहला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल असम वुमेन बैडमिंटन टीम ने जीता है। अक्टूबर 2023 में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य समारोह की मेजबानी की? इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल की जो मेजबानी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये आयोजन 21 से 22 अक्टूबर के बीच हुआ। चंडीगढ़ आप जानते हैं पंजाब की राजधानी भी है। पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। बिशन सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बिशन सिंह बेदी जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे। स्पिनर की भूमिका में ये भारतीय टीम में शामिल होते थे। कौन ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? तो फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 2000 रन इन ओडीआई क्रिकेट बन गए हैं शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट में अभी ओपनिंग करते हैं और इन्होंने ये कीर्तिमान जो है 38 इनिंग में पूरा किया। इससे पहले साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला के नाम ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 40 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? वुमेन सिंगल टाइटल जीता है उन्नति हुड्डा ने। वहीं ऑप्शन नंबर सी में है अश्वनी पोनप्पा और डी में है तनिषा क्रास्टो। इन दोनों ने डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। तो ये तीनों इमेज आप देख सकते हैं। ये सिंगल्स विनर उन्नति हुड्डा और ये आपकी अश्वनी पोनप्पा और तनिषा। किसे अल्मा मैटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे सीजीआई हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ये हैं भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। भारत ने किस देश के साथ हरिमू शक्ति 2023 नामक एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो हरिमू शक्ति जो है मलेशिया के साथ भारत ने आयोजित किया है। भारत और मलेशियाई सेनाओं के ने अभ्यास हरिमू शक्ति 2023 की शुरुआत की भारत के उमरोई छावनी में आयोजित किया गया है ये। और मलेशिया जो है मैप में इसकी लोकेशन भी आप देख लें। ये जो कलर्ड पार्ट है ये आपका मलेशिया है। किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विच स्टेशन वाज अवॉर्डेड द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड? तो ये अवार्ड मिला है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके अलावा देहरादून मिलिट्री स्टेशन को भी अवार्ड मिला है और बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को भी अवार्ड मिला है। देहरादून और बीकानेर को जो है
देहरादून को मिलिट्री स्टेशन में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तनकारी स्टेशन की ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्वारा दिए गए हैं। चक्रवात हमून की उत्पत्ति कहां से हुई? चक्रवात हमून जो है ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई। चक्रवात हमून जो है ये नाम ईरान ने इसको दिया है। इसके अलावा तेज जो है ये भी अभी हाल में ही चक्रवात आया है, इसका नाम इंडिया ने सजेस्ट किया था। और अभी जो आने वाला कोई भी चक्रवात होगा उसका नाम मिडहिल होगा। जो मिडहिल जो है ये नाम मालदीव द्वारा दिया गया है। सपनों का संचय योजना किस राज्य से संबंधित है? सपनों का संचय स्कीम जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में 10 से 18 वर्ष के जो भी युवा हैं उनको या तो उच्च शिक्षा के लिए या फिर कोई स्टार्टअप खोलने के लिए सरकार जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। कौन सा शहर वर्ष 2024 में फॉर्मूला ई प्रिक्स की मेजबानी करेगा? तो हैदराबाद है इसका आंसर। हैदराबाद में 10 फरवरी को फॉर्मूला ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण होगा। कोटक महिंद्रा बैंक और सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये मंजूरी दी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने इस साल फरवरी में सोनाटा बैंक को अधिग्रहण करने की इच्छा जताई थी, जिसकी मंजूरी अभी आरबीआई ने दे दी है। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? श्रद्धांजलि फ्लाईओवर जो है ये असम में इसका उद्घाटन हुआ और ये असम का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? कोल्ड ब्लडेड बुक के लेखक हैं गिरीश दत्त शुक्ला। गिरीश दत्त शुक्ला की इमेज भी आप देख लें, यह है गिरीश दत्त शुक्ला। कौन सा देश एक अपतटीय पोत से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन ऑफशोर वेसल से लॉन्च किया है जापान ने। जापान ने इसको लॉन्च किया है। जो रेलगन है अक्सर आप जहाजों पर इसे लगे हुए देखते हैं, लेकिन अब इसको जो है अपतटीय इसको लगाया गया है जापान के द्वारा। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इमेज में आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह इस प्रोग्राम के दौरान जो है आपको दिखाई दे सकते हैं। किस राज्य सरकार ने आशा पहल मिशन शुरू किया है? होप इनिशिएटिव जो है ये आपका पंजाब ने इसको लॉन्च किया है। पंजाब ने इसको लॉन्च किया है। ड्रग ये एक एंटी ड्रग कैंपेन है। पंजाब में आप जानते हैं ड्रग की काफी बड़ी समस्या है और ये है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। अक्टूबर 2023 में किस राज्य के धोर्डो गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ये अवार्ड जो है गुजरात के गांव धोर्डो को दिया है यूएनडब्ल्यूटीओ ने। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए गूगल द्वारा भारत में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? तो ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए गूगल ने डीजी कवच नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। आईएमडी ने चक्रवात तेज के लिए अलर्ट कहां जारी किया? आईएमडी ने चक्रवात तेज जो है साइक्लोन तेज के लिए मुंबई में इसका अलर्ट जारी किया है। तेज जो इसका नाम है वो इंडिया ने सजेस्ट किया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला परीक्षण वाहन किस नाम से लॉन्च किया था? तो पहला परीक्षण वाहन जो है टेस्ट व्हीकल गगनयान मिशन के लिए इसरो ने TVD-1 के नाम से लॉन्च किया था। और गगनयान मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है वो भी हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना।
भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने चौथे एशियाई पैरा खेलों में कौन सा पदक जीता? चौथे एशियन पैरा गेम्स जो है चाइना में चल रहे थे और इसमें प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है। बनी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बनी उत्सव जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। इसमें जो है दशहरा के बाद लाठियों से एक दूसरे पर वार करते हैं और ये जो है कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाने के काफी बार आदेश दिए हैं, लेकिन ये प्रथा जो है उसके बाद भी अभी भी चलती आ रही है। निवालू कुचीड़ा सिंघल किसकी आत्मकथा है? तो निवालू कुचीड़ा सिंघल जो है ये आपके एस सोमनाथ जी की आत्मकथा है। एस सोमनाथ जो है इसरो के चेयरमैन है। किसे डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? डब्ल्यूएचओ ने टीबी एडवाइजरी ग्रुप में सारंग देव को नियुक्त किया है। यह है सारंग देव की इमेज। पश्चिम बंगाल का कौन सा शिक्षक ग्लोबल टीचर्स अवार्ड 2023 में नामांकित है? तो पश्चिम बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक। ये इनकी इमेज है। इमेज में आप देख सकते हैं दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाकर ये गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। 130 देशों के टॉप 10 फाइनलिस्ट में इनका नाम जो है घोषित किया गया है। किस राज्य ने आई स्टार्ट प्रतिभा कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल ये जो है राजस्थान ने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कर रहा है? तो घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कर रहा है चाइना। और ये होता क्या है, ये जो है न्यूट्रिनो का पता लगाने के उद्देश्य से चीन ने दक्षिण सागर में एक विशाल दूरबीन जो है उसका निर्माण चीन कर रहा है। न्यूट्रिनो को ही घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है। सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? सुमित अंतिल जो है इन्होंने अभी एशियन पैरा गेम्स में जो 4th एशियन पैरा गेम्स है चाइना में चल रहे हैं वहां जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ना सिर्फ गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है बल्कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। इन्होंने 73.29 मीटर के भाला फेंक की दूरी जो है भाला फेंक से तय करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो भी इन्हीं के नाम था और वो था 70.83 मीटर। ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टेटस्टा के अनुसार कितने फिनटेक यूनिकॉर्न्स इंडिया के पास है? तो स्टेटस्टा के अकॉर्डिंग जो है फिनटेक यूनिकॉर्न जो है भारत के पास टोटल 17 है। भारत इस रैंक में नंबर 3 पर है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न अमेरिका के बाद पास है 134, उसके बाद है यूके के पास 27 और भारत है तीसरे स्थान पर 17 फिनटेक यूनिकॉर्न्स के साथ। यूरोपीय संघ और भारत में ने पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहां आयोजित किया? तो यूरोपियन यूनियन और भारत ने पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है गल्फ ऑफ गिनी में इसका आयोजन किया है। गल्फ ऑफ गिनी जो है ये आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पास है। यहाँ ये एक देश है इक्विटोरियल गिनी, इसके पास ही है गल्फ ऑफ गिनी और इसके आसपास के देश भी आप देख सकते हैं। गैबोन है, कैमरून है और आपका यहाँ नाइजीरिया है, बेनिन है। तो कई सारे छोटे छोटे देश हैं इसके पास। इनकी लोकेशन भी आप एक बार जरूर देख लें। किस देश ने 7वीं भविष्य की निवेश पहल 2023 का आयोजन किया है? तो 7th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो है ये सऊदी अरेबिया ने इसका आयोजन किया है। सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल है रियाद और इसकी लोकेशन भी आप देख लें। सऊदी अरेबिया में इसका आयोजन हुआ। इसमें भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें जो है भाग लिया और इस बार इसकी थीम रही द न्यू कंपास। 24 से 25 अक्टूबर तक ये रियाद के अंदर चला। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है?
तो केंद्रीय कपड़ा कॉटन मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने जो कपास लॉन्च किया उसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। 7 अक्टूबर को कपास दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया था। नमो शेतकारी महासम्मान निधि किस राज्य योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो शेतकारी महासम्मान योजना जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपए देने की घोषणा की है एकनाथ शिंदे की सरकार ने। किसानों को 6,000 ऑलरेडी केंद्र सरकार दे रही है, तो इसके बाद जो है किसानों को अब सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। किस कंपनी ने अपने स्वदेशी रूप से निर्मित विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो इंडिजीनियसली बिल्ड विक्रम-1 रॉकेट जो है स्काईरूट एरोस्पेस ने इसको जो है अनवील्ड किया है। स्काईरूट एरोस्पेस जो है भारत की एक निजी एरोस्पेस कंपनी है। भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर का 76वां विलय दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय यूनियन के अंदर जो मर्जर डे है जम्मू और कश्मीर का वो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26 अक्टूबर को ही 1948 में राजा हरि सिंह ने भारत और कश्मीर के विलय की शुरुआत की थी। सिविलाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है टोनी साल्धाना और फिलिपो पासरिनी। ये दोनों के दोनों ही इस बुक के ऑथर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विमेन क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं अमोल मजूमदार। ये है अमोल मजूमदार की इमेज। इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में तो ज्यादा गेम नहीं खेले, लेकिन ये जो है आपके रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छे क्रिकेटर रहे। सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ था? सरस आजीविका मेला जो है ये आपका हरियाणा के अंदर शुरू हुआ था। इसमें जो है 28 राज्यों की 800 से ज्यादा ग्रामीण महिला हस्तशिल्पी भाग ले रही हैं। और ये जो है गुरुग्राम में इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास इसका आयोजन हो रहा था। ये 11 दिन तक चलेगा और इसकी एंट्री भी फ्री थी। ऑपरेशन चक्कर 2 किस भारतीय एजेंसी से संबंधित है? ऑपरेशन चक्कर 2 जो है ये आपका सीबीआई से संबंधित है और इसका उद्देश्य है साइबर क्राइम्स पर जो है रोक लगाना, उनका पता लगाना। जमरानी बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जमरानी डैम प्रोजेक्ट जो है ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है। इसको जो अभी न्यूज में करंट न्यूज में रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो इसका कुल खर्च होना था 2584 करोड़, उसमें से 1557 करोड़ देने की मंजूरी दे दी है। बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिम्स्टेक के महासचिव चुने गए हैं इंदिरा मणि पांडे। यह है इंदिरा मणि पांडे की इमेज। पहली बार किसी भारतीय को बिम्स्टेक का प्रमुख चुना गया है। और बिम्स्टेक में जो है भारत के अलावा श्रीलंका भी है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। रिचर्ड राउंडट्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिचर्ड राउंडट्री जो है जो कि पहले अश्वेत एक्टर माने गए हैं, इनका भी निधन हो गया। साउथ अफ्रीका के ये थे और ये एक्टिंग से इनका संबंध रहा। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल आइकॉन चुना गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा राजकुमार राव को। ये है राजकुमार राव की इमेज और ये एक फिल्म एक्टर है। पेप्सिको इंडिया द्वारा लेज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेज के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी।
कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ चुने गए हैं अशोक वासवानी। अशोक वासवानी की इमेज भी आप देख सकते हैं। 2021 में अमीर ओईसीडी में नागरिकता चाहने वालों की सूची में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो रिच ओईसीडी की लिस्ट में सबसे ज्यादा जो है भारतीय अपना नाम चाहते हैं। ओईसीडी का मुख्यालय जो है ये आपका फ्रांस के पेरिस के अंदर है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंडियन है जो अमेरिकन साइंटिस्ट का जो हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड मिला है तो वो है अशोक गडगिल, उसके साथ ही सुब्रा सुरेश। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ देम। और ये अवार्ड जो है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति और ये है दो भारतीय वैज्ञानिक जिनको ये अवार्ड मिला है। श्रीलंका ने किन देशों को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? तो फ्री टूरिस्ट वीजा जो है श्रीलंका ने भारत समेत 7 देशों को दिया है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। श्रीलंका में जो है अभी आप जानते हैं इकोनॉमी काफी डाउन चल रही है, तो उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए श्रीलंका सरकार ने ये फैसला लिया है। एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? एशियन जो पैरा गेम्स चौथे अभी चल रहे हैं, ये 2022 के पैरा गेम्स हैं। ये आप जो है कंफ्यूज ना हो जाएं कि 2023 में 2022 का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। इसमें भारत ने 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 111 मेडल जीते हैं। सुल्तान इस्कंदर किस देश के नए राजा चुने गए हैं? तो सुल्तान इस्कंदर जो हैं ये आपके मलेशिया के नए राजा चुने गए हैं। ये राजा जो है अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। ये इनकी इमेज भी है यहाँ, ये भी आप देख सकते हैं। भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग उद्घाटन किस राज्य में हुआ? सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? वर्टिकल विंड टनल का जो इनॉग्रेशन है वो हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ। ये आप देख सकते हैं वर्टिकल टनल है। कौन सा तूफान मैक्सिको के दक्षिणी तट से टकराया? तो साउथ कोस्ट जो मैक्सिको का है वहां पर तूफान का नाम है ओटिस उससे टकराया है। और मैक्सिको जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, यहां आप देख सकते हैं ये है मैक्सिको। स्वयंपूर्ण ई बाजार किस राज्य से संबंधित है? तो स्वयंपूर्ण ई मार्केट जो है ये आपका गोवा से संबंधित है। ई मार्केट है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो है इंटरनेट के ऊपर जो है अपने सामान की खरीदारी और बिक्री करेंगे लोग। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। योद्धा ऑन व्हील्स व्हीलचेयर से पद्मश्री किसकी जीवनी है? वॉरियर्स ऑन व्हील्स व्हीलचेयर टू पद्मश्री ये बायोग्राफी है कन्नूभाई टेलर की। कन्नूभाई टेलर और ये हैं जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कन्नूभाई टेलर जो है ये डिसेबल वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। से एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य से संबंधित है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है दिल्ली से संबंधित है। और ये SC/ST छात्रों को फ्री कोचिंग और पढ़ाई के लिए एक स्कीम लाई गई है दिल्ली सरकार द्वारा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कितने सालों के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का सदस्य बन गया है? तो CCI इसकी शॉर्ट फॉर्म है,
ये 2 साल के लिए इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का हिस्सा बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? FATF ने बुल्गारिया को शामिल किया है ग्रे लिस्ट के अंदर। बुल्गारिया की लोकेशन आप देख लें, ये ब्लैक सी और ये आपका मेडिटेरियन सी, यहां है आपका बुल्गारिया, जिसकी कैपिटल है सोफिया। फिनकेयर SFB का विलय किस बैंक के साथ घोषित किया गया है? तो मर्जर ऑफ फिनकेयर SFB जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ घोषित किया गया है। परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है फिलैंथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए दिया गया है नीता M अंबानी को। नीता अंबानी जो है मुकेश अंबानी की बीवी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काज हिंद 23 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो काज हिंद का 7वां एडिशन जो है कजाकिस्तान में ही इसका आयोजन हुआ, कजाकिस्तान में हुआ, और ये जो है 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा। कजाकिस्तान की मैप में आप लोकेशन भी देख लें, काफी बड़ा देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अलावा आप जो है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 5 देश हैं। इन सभी के नाम जो है आप जब भी किसी एक का नाम सुने, सभी की लोकेशन आप एक बार जरूर मैप में रिवाइज करें। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा के बाद किनकी प्रतिमा का उद्घाटन वियतनाम में S जयशंकर ने किया? तो S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, वियतनाम के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया, उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति का भी अनावरण किया। यह है वो महात्मा गांधी का स्टैचू जिसका उद्घाटन जो है S जयशंकर ने किया। कौन प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद शमी, इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी। और ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं। लोरिस के ब्रांड एम्बेसडर बने नीरज चोपड़ा, जियो मार्ट के MS धोनी, हिसेंस के रविंद्र जडेजा, स्वराज ट्रैक्टर के भी बने महेंद्र सिंह धोनी, इन्फोसिस की बनी महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी ईगा स्वातिक, और पुरुष बने राफेल नडाल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बने राहुल द्रविड़, और प्यूमा के मैंने बताया मोहम्मद शमी। EU सखारोव पुरस्कार 2023 कौन जीता? EU सखारोव पुरस्कार जो है ये आपका जीना मसा अमीनी जीती है। ईरान की महिला थी जिनको जो ईरान में जेल के अंदर ही इनका देहांत हो गया था। पर्दा करने की जो प्रथा है उसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। कतर मास्टर्स टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? मैग्नस कार्लसन जो है दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है, उनको भारतीय कार्तिकेन मुरली ने हराया। यह है कार्तिकेन मुरली की इमेज। हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हुडको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं संजय कुलश्रेष्ठा। संजय कुलश्रेष्ठा की इमेज भी आप देख लें, और ये है हुडको का लोगो। उसके साथ ही रिसेंट जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस चुने गए अरिंदम बागची। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ चुने गए वाइस एडमिरल तरुण सोबती। मेंटर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चुने गए अजय जडेजा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI चुने गए मुनीश कपूर। चेयरमैन ऑफ SBI चुने गए दिनेश खारा। चेयरमैन ऑफ IORM चुनी गई है कंट्री श्रीलंका, और भेल के डायरेक्टर चुनी गई है बानी वर्मा। चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया चुने गए हैं नवनीत मुनोत। चेयरमैन ऑफ साउथ इंडियन बैंक चुने गए VJ कुरियन।
पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद चुने गए संदीप सांडल्य। फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ IREDA चुने गए विजय कुमार मोहंती। ये सारी अपॉइंटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर की हैं, ये आप याद रखें। चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट चुने गए जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड को चुने गए संजय कुलश्रेष्ठा, जो कि इस क्वेश्चन में बताया गया था। ओडिशा के नए राज्यपाल कौन है? तो ओडिशा के नए राज्यपाल चुने गए हैं, अभी पुराने हटा दिए गए हैं। रघुबर दास, जो कि झारखंड के पूर्व CM भी रहे, ये चुने गए हैं। उसके अलावा त्रिपुरा के भी राज्यपाल बदले गए हैं, वो चुने गए हैं इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू। इन दोनों की इमेज भी आप देख सकते हैं, ये है रघुबर दास और यह है इंदिरा सेना, त्रिपुरा के नए गवर्नर। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो वैश्विक ग्लोबल पेंशन सूचकांक में द नीदरलैंड्स शीर्ष पर है। 47 देशों की लिस्ट थी, उसमें भारत जो है 45वें स्थान पर है। नीदरलैंड्स जो है इसके साथ दा लगाया गया है, ये आपको इंग्लिश का ही बता देता हूं। नीदरलैंड्स जो है कहीं भी आप देखेंगे तो उसके सामने दा लगाना जरूरी होता है। आशुतोष शर्मा किस खेल से संबंधित है? आशुतोष शर्मा जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने जो है 6 बॉलों में 6 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड था युवराज सिंह का, उसके अलावा जो सबसे कम गेंदों में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड था युवराज सिंह वाला, वो इन्होंने तोड़ दिया है। इन्होंने जो है 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई थी। भारत का कौन सा हवाई अड्डा वैश्विक समय पर प्रदर्शन करने में सबसे ऊपर है? तो ग्लोबल ऑन टाइम परफॉर्मेंस में पंक्चुअलिटी की रिपोर्ट है, इसमें भारत के बेंगलुरु के एयरपोर्ट केम्पे गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑप्शन नंबर बी चुना गया है बेस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। हाल ही में काटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? काटी बिहू जो है बिहू का ही एक फॉर्म है और बिहू जो है असम का प्रमुख त्योहार है। IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के विलय की अनुमति किसने दी है? तो IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक के विलय की मंजूरी दी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसका उद्देश्य जो है उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखती है ये, और इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी है। किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वास्थ्य उत्सव अभियान शुरू किया? तो स्वच्छ त्योहार स्वास्थ्य उत्सव जो है ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया। इसमें जो है मंदिर हो गया या कोई धार्मिक स्थान हो गया, वहां की सफाई पर जोर दिया गया था। PV गंगाधरन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? PV गंगाधरन जो है ये आपके फिल्म मेकिंग से संबंधित है, साउथ के ये आपके फिल्म मेकर थे। किसकी बायोपिक का नाम एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया है? तो बायोपिक रिलीज हुई थी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया के नाम से, और वो बायोपिक थी नितिन जयराम गडकरी, जो कि भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। किस देश के साथ भारत ने पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो 2+2 फॉरेन डिफेंस डायलॉग जो है यूके के साथ भारत ने पहली बार की है, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। यह है यूके के PM ऋषि सुनक। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया? आयरन बीम मिसाइल जो है ये डिफेंस सिस्टम है इजराइल का। इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा उसमें इसका इस्तेमाल किया गया। इजराइल की लोकेशन भी आप देख लें, ये है येलो पार्ट में इजराइल, ये है आपका ये 2 एरिया जो है ये आपके फिलिस्तीन के हिस्से पड़ते हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सिद्धार्थ मृदुल जो है मणिपुर के चीफ जस्टिस चुने गए हैं हाई कोर्ट के। ये है इनकी इमेज। फिक्की ने 2024 के लिए भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी कितनी की है? फिक्की ने 6.3% की भविष्यवाणी की है। फिक्की की फुल फॉर्म भी आप देख लें,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI। इसके अलावा बाकी जो एजेंसीज ने भारत की जीडीपी की भविष्यवाणी की है वो भी आपको बता देता हूँ। फिच रेटिंग ने 6.3%, आरबीआई ने 6.5%, S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.7%, यूएन ने 6.7%, IMF ने 6.3%, फिक्की ने 6.3%, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5%, इंडिया रेटिंग्स ने 6.2%, क्रिसिल ने 6%, NIPFP ने 6% और वर्ल्ड बैंक ने 6.3%। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है? तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि 7.2% से चाहे इतनी मंदी हो तब भी भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और प्रेसिडेंट है अजय बंगा, ये भी भारतीय मूल के हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है ये आपका जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन हुआ। 15 से 17 अक्टूबर तक इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम थी ग्लोबल ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। जर्मनी की लोकेशन आप मैप में देख लें। जर्मनी जो है यूरोप का काफी बड़ा देश है। जर्मनी के अलावा फ्रांस भी एक काफी बड़ा देश है यूरोप का। और इसके आसपास आप देख सकते हैं द नीदरलैंड्स है, बेल्जियम है, ये आपका लग्जमबर्ग है, स्विट्जरलैंड है। मर्ती आहट सारी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मर्ती आहट सारी जो है ये आपके फिनलैंड के ये राष्ट्रपति थे आपके। और इन्हें जो है नोबल पीस प्राइज भी मिला था 2008 में। मर्ती आहट सारी ये है इनकी इमेज। 2008 में इन्हें शांति पुरस्कार जो है नोबल का प्राप्त हो चुका है और ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रहे। उसके अलावा फिनलैंड की लोकेशन भी आप देख लें। फिनलैंड जो है ये भी यूरोप का ही देश है। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये 3 देश जो है काफी सारे इंडेक्सेस में ये ऊपर भी रहते हैं। आप इनकी लोकेशन जो है एक बार ध्यान से जरूर देख लें। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साइकी नामक अंतरिक्ष यान जो है ये आपका नासा ने इसको लॉन्च किया है। साइकी जो है एक एस्टेरॉइड है और उस पर जो है काफी जो है इंपॉर्टेंट जो धातुएं हैं सोना से लेकर निकल तक वहां पाए जाने की उम्मीद है। नासा और स्पेस एक्स का ये एक मिला जुला प्रोजेक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया साइकी जो है नासा और स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है। ये एक उल्का पिंड है जिसमें जो है बहुमूल्य धातुओं से इसको भरा हुआ माना गया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य जिसने इंश्योर किए है मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स वो झारखंड है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के संयुक्त नेशन यूनाइटेड नेशंस में अरिंदम बागची। ये है अरिंदम बागची जो कि 1995 बैच के अधिकारी हैं। क्वेश्चन नंबर 91 विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व्ड? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को जो है भारतीय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस था। तो डॉक्टर APJ के बारे में हम जो है कलाम साहब के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। 15 अक्टूबर 1931 से लेकर 27 जुलाई 2015 तक इनका जीवन काल रहा। ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 तक। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी किताब है विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020।
ये है डॉक्टर अब्दुल कलाम की इमेज। किसने नए गरबा गाने माड़ी को रिलीज किया है? तो नया गरबा सॉन्ग जो है ये माड़ी माड़ी नाम से नरेंद्र मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया है। ये इन्हीं का गाना बताया जा रहा है। नवरात्र जब शुरू हुए थे तब इसका लॉन्च किया गया था और इस गाने पर जो है दिव्य कुमार ने अपनी आवाज दी है। मीट ब्रदर्स ने इसको कंपोज किया है और ये गुजराती भाषा में है। 2028 ओलंपिक में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 2028 के ओलंपिक्स जो कि लॉस एंजलिस में होंगे, इसमें 6 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो 6 नए खेल हैं क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वॉश के साथ है एक और है लैक्रोस। तो ये 6 गेम है जिसमें क्रिकेट जो है पहली बार हिस्सा लेगा। काफी चर्चा है इसकी। क्रिकेट जो है 125 साल बाद मतलब दोबारा से वापसी कर रहा है। T20 फॉर्मेट में क्रिकेट इस बार 2028 के ओलंपिक्स में खेला जाएगा। काजू गुठली को जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? कैश्यू कर्नल्स जो है जीआई टैग इनको मिला है और ये गोवा से संबंधित है। और जो अभी हाल के जीआई टैग्स हैं वो भी हम साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। चोकुआ चावल असम का है। भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शायद जम्मू एंड कश्मीर का है। रायगढ़ साल और काला जीरा चावल ये उड़ीसा का है। सलेम सागो तमिलनाडु का है। पश्मीना क्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर की है। याक चुरपी खामती चावल और तांगसा वस्त्र अरुणाचल प्रदेश के तीनों आइटम है। केंद्रपाड़ा रसबली ये उड़ीसा का है। मरचा धान बिहार का और काजू गुठली गोवा की। आईआरईडीए के वित्त निदेशक किसे नियुक्त चुना गया है? तो फाइनेंस डायरेक्टर चुने गए हैं आईआरईडीए के विजय कुमार मोहंती। आईआरईडीए की फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया? तो पंजाब के नवान पिंड सरदारन को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। एमएस गिल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस पद पर रहे? तो एमएस गिल जो है भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर रहे थे। यह है एमएस गिल साहब की इमेज। भारत ने ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी बोली की घोषणा किस वर्ष की? तो भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए अपनी मेजबानी की घोषणा की है। 2024 के ओलंपिक आप जानते हैं पेरिस में होने वाले हैं, 2028 वाले लॉस एंजलिस में, 2032 वाले होंगे ब्रिस्बेन के अंदर। तो 36 वालों के लिए भारत ने अपनी जो है बीड लगाई है। सच्चिदानंद मूर्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? सच्चिदानंद मूर्ति जो है ये एक जर्नलिस्ट थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 लॉन्च किया? तो रबी महाअभियान जो है लॉन्च किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। रबी की फसल की जो पैदावार हुई उसको जो है एक तरह से उसका उत्सव मनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी। किसको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कराया गया? तो ये जो है पंकज बोहरा जी को नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। यह है पंकज बोहरा जी की इमेज। कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने कौन सा पदक जीता? तो ये कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 जो है सैन्य अभ्यास, ये इंग्लैंड के यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में इसका आयोजन हुआ। इसमें भारतीय सेना ने गोल्ड मेडल जीता था। किस राज्य सरकार ने परियोजना नीलगिरी तहर शुरू की है? परियोजना नीलगिरी तहर, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है तमिलनाडु ने शुरू की है। नीलगिरी जो है तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है। किसने फाइड वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 जीती?
तो 5 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप जीती है रौनक साधवानी ने। रौनक साधवानी की इमेज भी आप देख लें। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास की घोषणा की है एलिस्टर कुक ने। एलिस्टर कुक का नाम सुन के आप सब जो है एक तरह की हैरानी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी को लगता था एलिस्टर कुक ने संन्यास काफी साल पहले ले लिया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। ये डोमेस्टिक क्रिकेट अभी भी अपने एसेक्स, जो इनकी टीम थी, वहां से अभी तक ये खेल रहे थे। आईओसी ने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के किस प्रारूप को शामिल करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट जो है T20 फॉर्म में शामिल रहेगा, इसकी घोषणा, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको इंक्लूड कर लिया है। सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? तो सितंबर के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं शुभमन गिल और चमारी अट्टापट्टू। ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। शुभमन गिल भारतीय हैं, चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका क्रिकेट की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये अवार्ड दिया जाएगा माइकल डगलस को। माइकल डगलस जो है अमेरिकी मूल के एक्टर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। नाइट फ्रैंक इंडेक्स में किस भारतीय शहर ने टॉप किया? नाइट फ्रैंक इंडेक्स में जो है भारतीय शहर मुंबई ने टॉप किया है। नाइट फ्रैंक इंडेक्स जो है ये दर्शाता है कि अफोर्डेबल कोई शहर कितना है, मतलब खर्चा कितना आता है वहां रहने के लिए। ओवरऑल अगर बात करें, मुंबई का रैंक 19वां रहा, बेंगलुरु का 22वां, न्यू दिल्ली 25वां, चेन्नई 39वां और कोलकाता 40 रैंक पर रहा। महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का उद्घाटन किसने किया? तो मैस्कोट का उद्घाटन किया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ये हॉकी की ट्रॉफी है, इसका उद्घाटन किया है हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। मैस्कोट का नाम है जूही। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का रैंक इस बार है 125। पिछली बार भारत 121वें स्थान पर था, इस बार भारत 125वें स्थान पर आया है। और भारत से ऊपर आप देखेंगे तो पाकिस्तान भी ऊपर दिखाया गया है, बांग्लादेश भी, नेपाल, श्रीलंका। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया है? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकन किया गया है नीरज चोपड़ा, भारतीय जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। राइट्स लिमिटेड को कौन सा स्टेटस मिला है? राइट्स लिमिटेड को जो है नवरत्ना का स्टेटस मिला है। नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, ये सब स्टेटस जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों को ही दिए जा सकते हैं। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा शहर बनेगा? तो पहला वेटलैंड सिटी बनेगा उदयपुर। उदयपुर जो है ये व्हाइट सिटी के नाम से भी मशहूर है और ये राजस्थान का शहर है। साउथ इंडियन बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन चुने गए हैं विजय कुरियन। विजय कुरियन की इमेज भी आप देख सकते हैं। 2022 का सरस्वती सम्मान किसने जीता? सरस्वती सम्मान काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मिला है शिव शंकरी। शिव शंकरी जी को, शिव शंकरी जी की इमेज भी आप देख सकते हैं। सूर्य वामसम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय पीएसयू बन गई है? तो फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट में एनटीपीसी एकमात्र भारतीय पीएसयू है जिसका नाम आया है। 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है एनटीपीसी। तो ये रैंक भी आप देख लें एक बार। इसे आईओसी क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2023 में एथलीट एडवोकेसी
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एथलीट एडवोकेसी अवार्ड जो है ये मिला है यूएस के बेन ब्लैंकेनशिप को। बेन ब्लैंकेनशिप जो है ये आपके मिडल रेस रेसर हैं, 1600 मीटर के रेसर हैं और ये यूएसए से हैं। किसने वर्ष 2022-23 में 22-23 के लिए रिफाइनरी पुरस्कार से में सर्वश्रेष्ठ नवाचार जीता है? बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी का अवार्ड मिला है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को और ये अवार्ड इसने लगातार दूसरे साल जीता है। मणिकांता एच होबलीधर किस खेल से संबंधित है? मणिकांता एच होबलीधर जो है ये आपके रेस से संबंधित है। 100 मीटर रेस में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था वो था 10.26 सेकंड का और ये था अमाया कुमार मलिक का और ये अब जो रिकॉर्ड इन्होंने चेंज करके 10.23 सेकंड कर दिया है 62वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम के ट्रेलर का किसने अनावरण किया? क्रिस ट्रिस एंड बाल्टी बॉय भारत हम है इसका ट्रेलर जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर या आईटी मिनिस्टर कहें अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है और ये जो है भारतीय स्वतंत्रता जो संघर्ष था उसकी कहानियां इसके अंदर हैं। इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो भारत सरकार ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहर कप जो है ये आपका हॉकी से संबंधित है। सुल्तान जोहर कप जो है इसका 11वां अभी आयोजन होगा मलेशिया के जोहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये होने वाला है। किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं? हु हैज हिट द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये अवार्ड जो है ये रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा के नाम अब हो गया है। इन्होंने क्रिस गेल को पछाड़ के सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2022 एशियाई खेलों में भारत की रैंक क्या रही? 2022 के एशियन गेम्स में भारत की रैंक रही नंबर 4 पे। भारत नंबर 4 पे रहा, चाइना नंबर 1 पे रहा, फिर जापान और साउथ कोरिया। इंडिया के रैंक जो है नंबर 4 है, लेकिन अगर मेडल देखेंगे 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज और 107 जो है टोटल मेडल्स की संख्या है भारत के। दया भाई शास्त्री का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दया भाई शास्त्री का जो है निधन हुआ, ये भारत में के जो है संस्कृत के विद्वान थे। पद्मश्री इनको 2016 में दिया जा चुका था। किसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं नवनीत मुनोत। ये है नवनीत मुनोत जी की इमेज। भारतीय नौसेना ने चक्रवात 2023 नामक संयुक्त अभ्यास कहां आयोजित किया था? तो चक्रवात 2023 जो है इंडियन नेवी ने गोवा के अंदर इसका आयोजन किया था। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और ये अब हर साल होता है। इस बार ये गोवा के अंदर हुआ था। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल आयोजनों को शामिल करने की घोषणा की गई? 37वें नेशनल गेम्स जो कि गोवा में अभी चल रहे हैं, इसमें इस बार सबसे ज्यादा 43 खेल जो है इसमें भाग ले रहे हैं। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी? लेक लड़की योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार ने इसको मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जो है 1 अप्रैल 2023 के बाद जो लड़की जिसका भी जन्म होगा उसके परिवार को जो है 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रो कबड्डी लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं पवन सहरावत बने हैं। उसके अलावा मोहम्मद रेजा सऊदलुई जो है ये सबसे महंगे
विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इमेज भी आप देख सकते हैं, पवन सहरावत और मोहम्मद रजा। जेएनयू द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री दी गई है जेएनयू द्वारा सुलू हसन को, जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। यह है सुलू हसन, जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जानवर घोषित किया है? तो राज्य जलीय जानवर जो है एक्वेटिक एनिमल, उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन गंगा को घोषित किया है। भेल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर ऑफ भेल चुनी गई है बानी वर्मा। भेल की फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बानी वर्मा की इमेज भी आप देख लें। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन होगा? तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष चुना गया है श्रीलंका को। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में सबसे अमीर भारतीय कौन है? सबसे अमीर भारतीय पहले गौतम अडानी हुआ करते थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इनको काफी नुकसान झेलना पड़ा और अब जो है सबसे अमीर भारतीय बने हैं मुकेश अंबानी। टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? टेनिस चाइना ओपन जो है खिताब जीता है ईगा स्वातेक ने। ईगा स्वातेक जो कि इंफोसिस की महिला ब्रांड एम्बेसडर भी चुनी गई और ये पोलैंड की खिलाड़ी है। किसने 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है करिश्मा तन्ना ने। करिश्मा तन्ना है, भारतीय हैं। क्लाउडिया गोल्डीन ने कौन सा नोबेल पुरस्कार जीता था? क्लाउडिया गोल्डीन ने जीता था आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार और ये अमेरिकी नागरिक हैं। जीवन की पुस्तक के लेखक कौन है? द बुक ऑफ लाइफ के लेखक हैं विवेक अग्निहोत्री। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर रहे। इनकी अभी एक और पिक्चर आई थी द वैक्सीन करके। 72 साल बाद किस भारतीय सेना ने अपना झंडा बदल दिया है? तो आफ्टर 72 ईयर्स विच इंडियन फोर्स हैज चेंज इट्स फ्लैग? तो इसका आंसर है इंडियन एयरफोर्स। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया गया, तभी जो है भारतीय एयरफोर्स ने अपना झंडा भी चेंज कर दिया था। केल्विन कैप्टन किस खेल से संबंधित हैं? केल्विन कैप्टन जो है ये आपके लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से संबंधित है। मैराथन रेस जो है इन्होंने जो ये पहले आप इनकी इमेज देख लीजिए। केल्विन कैप्टन ये केनिया के खिलाड़ी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसर हैं। मैराथन जो है इन्होंने मात्र 2 घंटे 35 सेकंड में पूरी की और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया? तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी को लोकल बॉडी इलेक्शन में 33% का आरक्षण दिया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो किशोर कुमार अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र जी को यह अवार्ड दिया गया है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स किस देश ने शुरू किया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो है ये इजराइल ने शुरू किया है। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध है उसको जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के नाम से इजराइल ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है उत्तम सिंह जो भारतीय सिनेमा में डायरेक्टर हैं। किसने राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांग टी20 चैंपियनशिप जीती है? तो नेशनल फिजिकली डिसेबल्ड टी20 चैंपियनशिप जीती है जम्मू एंड कश्मीर ने। दूसरी बार ये जीती है इन्होंने, इस बार मुंबई को हराया है। किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप का पहला पूरी तरह से निजी रॉकेट लॉन्च किया है? तो फुल्ली प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है यूरोप का पीएलडी स्पेस ने। पीएलडी स्पेस जो है ये आपकी स्पेन की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और इसने म्यूरा 1 रॉकेट लॉन्च किया है।
एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? 2023 के जो एशियन गेम्स हुए उसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो ये टोटल भारत ने 107 मेडल जीते, 28 गोल्ड, सिल्वर 38 और ब्रॉन्ज 41। किस राज्य ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस टू क्रिएट 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? तो राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है और इन 3 नए जिलों का नाम भी मैं आपको बता देता हूं। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। एआईबीडी के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? एआईबीडी मतलब एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है इंडिया को। किस राज्य का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना? कोस्टल टेम्पल ऑफ विच स्टेट बिकेम इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट? तो तमिलनाडु का है ये मंदिर। केंद्र सरकार ने किस राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगाया है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी पर, 5 साल का बैन इस पर लगाया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? कांस फिल्म फेस्टिवल में द सर्वाइवर, जो कि भारतीय साउथ 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 सिनेमा की मूवी है, इसको बेस्ट एक्शन मूवी चुना गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो नोबेल पीस प्राइज का 2023 का जो अवार्ड है ये जीता है नरगिस मोहम्मदी ने। नरगिस मोहम्मदी जो हैं ये ईरानी कार्यकर्ता हैं और इनको जो है मानव अधिकारों के लिए जो इन्होंने काम किया उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार किसने जीता? तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है स्पिनोजा प्राइज ये जीता है डॉक्टर जोयिता गुप्ता ने। ये वेस्ट बंगाल की हैं, भारतीय मूल की हैं और ये अवार्ड दिया जाता है नीदरलैंड्स के अंदर। ब्यूरवेस्टेनिक मिसाइल जो समाचार में है किस देश से है? इसका संबंध पूछा गया है किस देश से है। ब्यूरवेस्टेनिक जो है ये रशिया की मिसाइल है, काफी ज्यादा दूरी तक इसकी जो है मारक क्षमता बताई जा रही है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो बाल साहित्य अवार्ड जो है मणिपुरी लैंग्वेज में जीता है दिलीप नंगमा मेथम ने। नोंग मेथम ने यह अवार्ड जीता है। दिलीप नोंग मेथम की इमेज भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि वुमेन्स जो है रिजर्व रहेंगी गवर्नमेंट जॉब्स में 35%। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर समूह जो है उसके लिए 10% का आरक्षण देगी सरकार जुडिशियल सर्विसेज में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है अंबई, इनका नाम है टाटा लिटरेचर लाइफ। जॉन फोसे ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता? जॉन फोसे ने जो है ये अवार्ड जीता है लिटरेचर के अंदर। भारत सरकार ने किस नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो कौन सा नया बोर्ड जो है अप्रूव किया गया है भारत सरकार द्वारा? नेशनल टर्मरिक बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। पूसा 44 किस्म किस फसल से संबंधित है? पूसा 44 वैरायटी जो है ये आपकी पैडी मतलब धान से इसका संबंध है। पंजाब सरकार ने अभी इसको उगाने पर रोक लगाई है क्योंकि माना जाता है कि बहुत ज्यादा पानी की खपत ही करती है, तो इसलिए चर्चा में थी। बदिश प्रजाति किस परिवार की नई प्रजाति है जो नागालैंड में पाई गई है? तो बदिश प्रजाति जो है ये एक प्रकार की मछली है और इसको नागालैंड में मिलाक रिवर में इसको पाया गया है। इसकी खूबी बताई गई है कि ये जो है अपना रंग बदल सकती है। वर्ष 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता?
केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है एलेक्सी एक्कीमोव, लुइस ई ब्रूस, मोंगी बवंडी, इन तीनों ने ही यह अवार्ड जीता है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की रैंकिंग मोबाइल स्पीड रैंकिंग में रही 47वीं। पहले भारत का रैंक 119वीं थी, लेकिन 72 स्थान की छलांग लगा के भारत जो है 47वीं पोजीशन पे आ गया है। भारत का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो G20 देश है उनसे भी अच्छा प्रदर्शन है, जैसे मैक्सिको, तुर्की, ब्रिटेन, जापान, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। टॉप कंट्रीज की अगर बात करें उसमें यूएई, कतर, कुवैत, नॉर्वे और डेनमार्क टॉप पर है। वैश्विक भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है इन्फोसिस के जो हेड हैं उनकी वाइफ हैं। ईरानी कप 2023 कौन जीता? ईरानी कप जो है क्रिकेट की टूर्नामेंट है और ये रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है। रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को हरा के ये टूर्नामेंट जीती है। ओडीआई क्रिकेट विश्व कप के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो एम्बेसडर चुने गए हैं, ग्लोबल एम्बेसडर ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया में चल रहा है, सचिन तेंदुलकर। भारत और कौन सा देश सैन्य अभ्यास संप्रीति में भाग ले रहा है? तो संप्रीति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित की जाती है। किसने वर्ष 2023 के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो नोबेल पुरस्कार इन फिजिक्स जीता है पियरे अगस्तोनी ने, फ्रैंक क्रासूज ने, एनी एल ह्यूलर ने। इन तीनों ने ही यह अवार्ड जीता है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे वूस शुरू किया है? तो वूस नाम से इसका जो ये हाई स्पीड रेलवे है ये लॉन्च की है इंडोनेशिया ने। SAFF सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? तो ये टूर्नामेंट ये जो है जीता है भारत ने इसको जीता है और ये टूर्नामेंट नेपाल के अंदर आयोजित की गई थी। हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए नॉमिनेटेड हैं लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो है भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहां होगा? तो यह उद्घाटन हो चुका है और यह उद्घाटन हुआ था अमेरिका के अंदर। तजिंदर पाल किस खेल से संबंधित है? तजिंदर पाल जो हैं ये एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है और ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। शॉर्ट पुट बोलते हैं गोला फेंक, जो कंधे के ऊपर गोले को एक बॉल को रख के उसको फेंकते हैं, उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं। कैटालीन कारिको और ड्रू विस्मैन को किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दोनों जो हैं आपके मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए। किस देश ने अपना हाई स्पीड सैटेलाइट याओगन 3304 लॉन्च किया? तो याओगन जो है स्पाई सैटेलाइट है और ये लॉन्च किया है चाइना ने। देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहां स्थित है? तो पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर जो है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये मध्य प्रदेश में है। रॉबर्ट फिको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नारी शक्ति वंदना अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कौन सा संशोधन हुआ? आप जानते हैं जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का अधिनियम पास हुआ था, तो ये जो है 106वां संशोधन बना था। 106वां संशोधन बना था, तो उसके साथ ही 105वां, 104वां और 103वां भी मैं आपको बता देता हूँ। 103 जो संशोधन था वो था ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 10% आरक्षण। 104 जो संशोधन था वो जो हर 10 साल बाद इसको रिन्यू किया जाता है। SC/ST के लिए जो रिजर्व सीट है उनको बढ़ा दिया जाता है अगले 10 साल के लिए। उसके साथ 105वां जो संशोधन था वो था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े
अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी की पहचान करने का जो हक है, जो शक्ति है, वो राज्य सरकार को भी दी गई थी। इससे पहले जो है ओबीसी की पहचान करने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही थी। मोहम्मद मुईजी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मोहम्मद मुईजी जो है ये आपके मालदीव्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये है मोहम्मद मुईजी की इमेज, ये मोहम्मद सोले की जगह लेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा अंतरराष्ट्रीय फैशन रनवे कहां आयोजित किया गया था? तो वर्ल्ड हाईएस्ट इंटरनेशनल फैशन रनवे जो है ये लद्दाख के अंदर इसका आयोजन किया गया था। गणित में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जीता था रुइजिंग जैंग ने। रुइजिंग जैंग जो है ये कैलिफोर्निया के प्रोफेसर हैं। इन्होंने ये जो गणित का अवार्ड है रामानुजन शास्त्रा इसको जीता था। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ के पहले डायरेक्टर जनरल थे जनरल राजीव चौधरी, उनका स्थान अब लिया है जनरल रघु श्रीनिवासन ने। यह है जनरल रघु श्रीनिवासन जो कि 28वें डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगस्त महीने के। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो डाली थी, जो वीकली वीडियो थी, उसमें मैंने आपसे आखिरी में क्वेश्चन पूछा था कतर मास्टर टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो इसका आंसर है कार्तिकेन मुरली। आज की वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एशियन पैरा गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन द एशियन पैरा गेम्स 2022? एशियन पैरा गेम्स कहां आयोजित हो रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये कौन सा एडिशन है एशियन पैरा गेम्स का, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जितने भी आपको फैक्ट्स पता है एशियन पैरा गेम्स से वो सभी के सभी आप जरूर लिख के कमेंट बॉक्स में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस सेशन की तो वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। मंथली वीडियो का करंट अफेयर का पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ले लें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।